साले हरामी कुत्ते, तू पागल है क्या? बहनचोद इसके हाथ लगे तो दादाजी को हमारी अस्थियां तक नहीं मिलेगी। चुप, एकदम चुप। दो जिंदा लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ। भूत हो तो बदतमीजी करोगे? अभी तुमको पता है इस प्रेत नगरी में कुछ रिपोर्टर्स भी हैं। यहाँ की सुबह की हेडलाइंस भी थी। पिंटू भैया से पूछ लो, अंतड़िया खाते खाते पेपर में पढ़े हैं। इंसान बना आत्माओं का मसीहा। भगवान जाने कौन सी मनुष्य गढ़ी में तुमको यहाँ ले आए थे। देख, जो सोचना है जल्दी सोच। इससे पहले पिंटू भैया हमें मैकडॉनल्ड्स की हैप्पी मील समझकर हम पे कूद पड़े और कल सुबह की अखबार में भूतों की मसीहा की रेसिपी छपी हो। बोला ना, जब दो इंसान बात कर रहे हो भूतों को नहीं बोलना चाहिए बीच में। बहुत हुई आज के लिए, इतनी हंसी ठिठोली, जोकर्स। उस आदमखोर ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे जेल की दूसरी तरफ पटक दिया। वही प्रसाद किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा हुआ ही था कि इतने में आदमखोर इंसान ने उसकी गर्दन दबोच कर कहा, आत्माओं का मसीहा, ये जो खुद को भी नहीं बचा सकता। अरे पिंटू भैया छोड़ दीजिए हमें, हम साथ में 3 पत्ती खेलेंगे। आपके लिए आदमियों का स्वादिष्ट गोश्त और क्या होता है औरत का, हाँ, बढ़िया चिकन ब्रेस्ट बनवाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। अबे ध्रुव, अबे कुछ करो बे, वरना आर्यन इंटरनेशनल की कन्याओं का होने वाला पति आज बेगानी शादी में शहीद हो जाएगा। अबे डॉक्टर छोड़ उसे। ध्रुव ने कहकर आदमखोर इंसान का हाथ पकड़ लिया। प्रसाद ने किसी तरह उस आदमखोर इंसान का दूसरा हाथ पकड़कर दूसरी तरफ फेंका ही था कि अचानक ध्रुव, ये रोशनी, सफेद चमचमाती रोशनी ने पूरे प्रेत नगरी को घेर लिया और अगले ही पल तीनों उस चमचमाती रोशनी के अंदर समा गए। इसकी आँख, ये कैसी जगह है? और ये पिंटू भैया कहाँ गए? ऐसा लग रहा है जैसे 100 जिंदा तार एक साथ शरीर के अंदर डिस्को कर रहे हो। यार, ये कैसी अतरंगी जगह है जहाँ कोई रंग ही नहीं है। बस एक सफेद कमरे में बंद है और दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। अबे चोदू अंडे, हम लोग तेरे पिंटू भैया के कॉन्शियस के अंदर है, वो जगह जहाँ उनका गिल्ट कैद है। अबे ज्ञान जोड़ना बंद करो और तुम बस हमको वापस हॉस्टल भिजवाओ कैसे भी। तुम अपनी बकचोदी बंद करोगे तो हमको समझ में आएगा ना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी कोमा में है तो इसकी आत्मा प्रेत नगरी में कैसे हो सकती है। भाई, तुझे कोई आवाज आ रही है? इतनी शांति की आदत नहीं है, इसलिए कान बज रहे हैं तेरे। कांडू, ध्यान से सुन। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हो। उस तरफ देख, वहाँ शायद कोई दरवाजा है और कोई आदमी भी है। चल 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 देखते हैं। ध्रुव और प्रसाद एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके थे जहां दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक रंग के, सफेद। जितना दोनों भाग रहे वो सफेद दुनिया उतनी फैलती जा रही थी। उन्हें दूर से एक आदमी नजर आ रहा था जो एक लाल रंग के दीवार को नीले रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, पर उस लाल रंग की दीवार पर वो नीला रंग चढ़ ही नहीं रहा था। दोनों लड़के किसी तरह भागते भागते उस आदमी के पास पहुंचते हैं। भैया जी, आपको पता है हम कहाँ हैं? Nobody is here, nobody is here. It's all in your head. Keep painting the wall. रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत। भैया, आप हमें सुन सकते हो? You need to paint this wall by tonight. Don't listen to them. Don't listen to them. अरे चाचा, बताओ तो सही, हो कौन? अरे दीवार का रंग रहे हो? बोलो तो हम भी हाथ बटा दें। ये कहते ही प्रसाद ने उस आदमी के हाथों से पेंट का डब्बा लेने की कोशिश की, पर जैसे ही प्रसाद ने उसे हाथ लगाया, उसके सामने खड़े आदमी ने प्रसाद का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। इस पेंट को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे हम तो आपकी मदद कर रहे थे बस। हर्षित कुलकर्णी,
हर्षित ने तुरंत प्रसाद की गर्दन छोड़ी और ध्रुव की तरफ पलटा। हर्षित आज भी कोई 25-30 साल का जवान आदमी लग रहा था, पर उसकी आंखों को देख के लग रहा था जैसे वो सदियों से सोया ना हो। उसकी आंखें इतनी लाल थी। उसके हाथों में पेंट लगा हुआ था। जिस दीवार के सामने वो तीनों खड़े थे उसमें से आग की तरह गर्मी आ रही थी और वो लोगों के चीखने की आवाजें इतनी तेज थी कि मानो किसी के भी कान के पर्दे फाड़ दे। आप डॉक्टर हर्षित कुलकर्णी हो ना? तुम दोनों कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें भी उसी ने भेजा है ना? सच सच बताओ। हम आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन हम हैं कहाँ? ध्रुव ने जैसे ही ये बात कही, हर्षित ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, पागल बना रहा है तू मुझे? सच सच बता, उसी डॉक्टर ने भेजा है ना तुझे? क्या? कौन सा डॉक्टर? ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही उस डॉक्टर को। उस हरामजादे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तेरी लाश के जाने के बाद ही वो मुझे यहाँ से रिहाई देगा। अरे छोड़िए उसे, छोड़िए। प्रसाद किसी तरह ध्रुव को हर्षित से छुड़ाता है और कहता है, अरे देखिए भैया, आप जो भी हैं, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है हम कोई खुशी खुशी तरह हैं? हम तो सिर्फ पिंटू भैया की मदद करने आए हैं ताकि वो हमारे डिनर ना बना के खा लें। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे आदमखोर रूप से मिले थे? अरे यही तो आपसे हम तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप है कि हमें ही मारने पर तुले हो। आई एम सॉरी। ये चीखती हुई आवाजें सालों साल तक अगर सुनते रहो तो इंसान, I can't stop their voices and it's annoying me. ध्रुव ने हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ये किसकी आवाज है? I don't know. मुझे खुद नहीं पता कब उस जानवर में तब्दील हो गया मैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं विराज से पहली बार मिला था उस अजाइलम में। मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, मेरी बीवी नलिनी और मेरी एक बेटी भी थी और मेरा एक बच्चा भी होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन विराज ने मुझे अपने घर पर बुलाया। You are such a funny person, हर्षित। सच में मुझे खुशी होती है कि मेरे असाइलम के पेशेंट को इतना होनहार डॉक्टर हैंडल कर रहा है। शुक्रिया सर, ये सब तो आपकी देन है, वरना हम जैसे न्यू डॉक्टर्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता कौन है? बात नए या पुराने की नहीं है, पैशन की होती है। और तुम भले ही इस फील्ड में ज्यादा पुराने नहीं हो, पर यू ऑल्सो नो यू आर द बेस्ट न्यूरोसर्जन टुडे। इनफैक्ट इसलिए मैं तुम्हें अपने एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। प्लीज बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता होगा? मतलब ये कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसके बाद हम शायद हमारे असाइलम के लोगों को सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि उन्हें मॉरली करेक्ट कर सकते हैं। इस असाइलम में जितने लोग हैं मोस्टली दे आर क्रिमिनल। उनके गुनाहों को भगवान भी माफ नहीं कर सकता, पर मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे उनके अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। That's impossible, सर। हम उनके पागलपन को ठीक कर सकते हैं, पर नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। Yes, but we can do it. मैं कई सालों से लोगों के दिमाग पर रिसर्च कर रहा हूँ, पर तुम बिलीव नहीं करोगे, इस यूनिवर्स में इतने डायमेंशंस और इतनी रियलिटीज हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनमें से एक डायमेंशन में एक ऐसी चीज है जिससे वी कैन क्योर पीपल। सर ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ सच में नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया कि दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता मेरे पास है, तो क्या तुम मेरा इस रिसर्च में साथ दोगे? डील। ये विराज है कौन? इंसान के भेष में छुपा वो राक्षस है विराज, जिसने सिर्फ मेरी नहीं कईयों की जिंदगियां बर्बाद की है। पर आप इन सब में फंसे कैसे? विराज ने किसी मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि उसने सालों की रिसर्च के बाद उसने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिससे आप किसी भी दुनिया में कदम रख सकते हो और उस दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है। ऑफ कोर्स मैंने उनकी बातें नहीं मानी, पर फिर विराज वो मशीन ले आया और हम दोनों ने उसे इस्तेमाल करके कई दुनिया देखी। अबे गुरु, तुम आप बंगाली माल तो नहीं फुका दिया इसको?
ध्रुव प्रसाद के पेट में जोर से कोहनी मारकर उसको घूरते हुए कहता है, चुप साले। अबे ओए लप्पू चमन, तुम अगर प्रेत नगरी नरेश हो तो हम भी बनारस के उत्लिस्ट प्रिंस हैं, प्रिंस। शो सम रिस्पेक्ट यंग मैन। आई नो तुम दोनों को मेरी बातें कोई मजाक लग रही होंगी, पर ये सच है, क्योंकि इसके बाद जो मैंने किया उन गुनाहों की सजा मैं आज तक यहाँ भुगत रहा हूँ। हर्षित लैब के बेड पर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, सिवाय उस रोशनी के जो बेड के ऊपर से या तो वहां मौजूद जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनमें से निकल रही थी। हर्षित के सर पर एक मशीन लगी हुई थी, अलग अलग तार उसके पूरे शरीर में लगे हुए थे। ऑल राइट, नाउ आर यू रेडी हर्षित? यस सर, बॉर्न रेडी। ये इंजेक्शन ये तुम्हारे शरीर को सुन्न करने के लिए है, जस्ट इन केस यू नो। एंड दिस मशीन, माय ब्यूटीफुल लव चाइल्ड, शी विल टेक यू टू अ डिफरेंट डायमेंशन। तुम्हारा शरीर जिंदा होगा बट अनेबल टू थिंक और रिएक्ट। न्यूरोसर्जन हो, you must know, without your mind, body is nothing but a dumpster. But your dumpster is safe with me. इतना कहते ही विराज ने हर्षित को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद हर्षित की आंखें बंद हो गई, पर अब भी वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। You must be familiar with this phrase, eat, sleep and repeat. नाइस, लेकिन यू सी मैं पैदाइशी थोड़ा उल्टा आदमी हूं। सो इन माई लैब इट्स स्लीप, ईट एंड कीप रिपीटिंग। नहीं समझ आया? यू सी हर्षित, तुम एक काबिल न्यूरोसर्जन हो, जिस वजह से यू आर माई सब्जेक्ट। ये कोई बेहोश करने की दवा नहीं थी, ये थी वो मेडिसिन जिससे तुम्हारा शरीर अब इंसान को खाने के लिए तरसेगा। सुनाई दिया तुम्हें? You will crave human blood. Yes, I know. ये धोखा है, पर imagine you will be so useful. I'm a big name in this country. और जो लोग in out of this world experiments के लिए शहीद हुए हैं, I needed a place to dump their bodies somewhere. You are that dustbin who will eat these humans for me, and सिर्फ मैं ही तुम्हें इस subconscious state से बाहर निकाल सकता हूँ। Let the party begin, shall we? तो आपका मतलब है आपके शरीर का इस्तेमाल कर विराज ने कई लोगों को मारा? हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। विराज ने मेरे अंदर की बुराई को एक्टिवेट किया और मुझसे मर्डर्स पे मर्डर्स करवाए। सैकड़ों लोगों की जान ली है इन हाथों ने। पर हल्क, I mean हर्षित जी, अभी कल हमको कोई बताया आप कोमा में हैं। मैं जिंदा हूं, अपने दिमाग में कैद हूं। विराज के एक्सपेरिमेंट ने मेरे दिमाग और आत्मा के 2 हिस्से कर दिए, और मेरे 3 हिस्से शरीर और आत्मा 3 डायमेंशंस में फंसे हैं। एक मैजिक वर्ड है, वो मेरे आत्मा और शरीर को एक कर सकता है, और सिर्फ वही अब मुझे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। क्या सस्ता हैरी पॉटर चला रखा है यहाँ कसम से। मुझे बचाना है तो मेरी आत्मा के दोनों हिस्सों को खत्म कर दो। मेरा शरीर खुद ब खुद आजाद हो जाएगा।